सुखबीर सिंह जोनापुरिया टोंक सवाई माधोपुर से सांसद है बीजेपी के। वो क्या कुछ दिल्ली में कह रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो सुन पाते हैं आपको। अच्छा छोड़ दे भाई, दे दीजिए असोनी जी, थोड़ा सा आप दस्त उठाइए। ठीक है, रोल सर, जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली है आप लोगों को राजस्थान में, क्या इसकी वजह प्रधानमंत्री का चेहरा है? देखिए, मैं समझता हूँ 5 साल का जो कांग्रेस का कुशासन रहा है और कांग्रेस की जो गलत नीतियाँ रही हैं, जिसमें ना बहन बेटी की इज्जत बची है, ना किसानों को कर्जा माफ हुआ था और ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला था। उस झूठ बोलकर जो कांग्रेस ने राज किया था, उसके कुशासन को देखते हुए जनता में आक्रोश था और राजस्थान की जनता इस बात को चाहती थी कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में आप सक्षम हैं। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास चेहरे के रूप में जो बात कहें कि माननीय प्रधानमंत्री चेहरा है, विश्व का चेहरा है, हमारा देश ही देश का नहीं, उन्हीं के नाम पे आज हम चुनाव लड़े हैं, कमल के फूल पर हम चुनाव लड़े हैं और उसी से प्रचंड बहुमत हमें मिला है। ये माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जी सर, क्या मानना है कब तक सरकार का गठन हो जाएगा? मैं समझता हूँ जो प्रक्रिया होती है वही 2-4-5 दिन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ अगले हफ्ते के अंदर में गवर्नमेंट हमारी स्थापित हो जाएगी और कोई उसमें इटवट नहीं है। मैं समझता हूँ किसी उस पर भी कोई दिक्कत है नहीं, गवर्नमेंट बनेगी। कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं चेहरे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे पास अभी तक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे और कमल का फूल था। अब जो हमारे सर्वदलीय मीटिंग होगी और उस सब में मतलब विधायकों की मीटिंग में जो फैसला होगा, विधायक दल की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जो उन सब की तरफ से आएगा उस पर केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाएगा और उसी के अनुसार में हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इन चुनावों के परिणामों का किस तरीके से प्रभाव पड़ा है बीजेपी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी और लोकसभा के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ लोकसभा परिप्रेक्ष्य में तो कहीं कोई कमी है ही नहीं, पहले भी सबको मालूम था। और आज दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन बना था, उस इंडिया गठबंधन का आप सबके सामने अपने आप ही खत्म होता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के सामने कोई नहीं टिक पाता। जिन सब लोगों ने बहुत बड़ी उम्मीद की थी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री हों, उन सबका अपने आप ही मामला धराशायी होता जा रहा है। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि नीतीश कुमार ने मना कर दिया खड़गे जी को कि भाई मैं भी इस मीटिंग में नहीं आ पाता। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब का काम कर रहे हैं, आज एक आम गरीब आदमी इस बात को मानता है देश का कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने बाकी लोगों ने दुनिया भर के एलिगेशन लगा लिए, लेकिन किसी जनता ने उस एलिगेशन को कभी नहीं माना और ना ही जनता इस बात को मानती है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ, ना कि एलिगेशन को मानता हूँ। सर, कांग्रेस वोट प्रतिशत की बात कर रही है कि वो 4। मैं समझता हूँ आप ये मान के चलो, कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर माइनॉरिटी की ज़्यादा वोट थी, माइनॉरिटी की वोट ज़्यादा कास्ट हुई हैं, उस नाते आप ये मान के चलो कि कहीं न कहीं 2-3 समाज ऐसे हैं जो कांग्रेस का वोटर है, आज भी है, पहले भी था। तो वोट परसेंटेज तो जो भी आती है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। लेकिन जो जीत है वो सिर्फ ये बात की जीत है कि जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, जो मतलब बलात्कार रेप के केस हो गए बाद टुकड़े टुकड़े उनके कर दिए, उसके बाद में भट्टी में फेंक दिया, भीलवाड़ा जैसे में कोठरी में एक बच्ची के साथ जो हुआ, आज कन्हैया लाल की गर्दन काट के फेंक दी। ये सारी चीज़ें पब्लिक ने माना है, पब्लिक इस बात का आक्रोश में थी, इसलिए गवर्नमेंट बनी है। तो सांसदों को टिकट मिले, 4 सांसद जीत गए, 3 हार गए हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें कि जिन सांसदों को जीत मिली है और जिनको हार गए हैं, क्या आगे भी इस तरीके की पार्टी जो है रणनीति रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ हम सब पार्टी कार्यकर्ता हैं, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई पार्षद है, और पार्टी जिस हिसाब का आदेश देती है उसी के हिसाब से हमें चुनाव लड़ना पड़ता है। और मैं समझता हूँ जो आदमी जीते हैं, वो सांसद जीते हैं, अच्छी जगह जीते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो प्रदेश में अब काम कर सकते हैं। हमारा कोई लेवल नहीं है कि हम सांसद ही रहेंगे, हमें अगर पार्षद का चुनाव लड़ाया जाए तो हम वहाँ भी लड़ सकते हैं। तो ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी जहाँ भी यूज करे हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। सर, कांग्रेस में पहले अंदरूनी कलह सचिन पायलट, अब चुनाव हारने के बाद ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान, इसको किस तरह से? देखिए, मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट जी जिस टाइम में डिप्टी सीएम बनाए थे उसी टाइम उनको नहीं बनना चाहिए था, और डिप्टी सीएम जिस टाइम हटाया था
उसके बाद अगर आज वो रोड पे होते तो शायद उनकी कोई ना कोई बात सुन लेते। अभी मैं एक वो देख रहा था, कुर्सी बीच में थी और सचिन पायलट से अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि अब आपको ठंडक पड़ गई हो तो बैठ ले इस कुर्सी पे। तो मैं समझता हूँ कुर्सी की लड़ाई ये पूरे 5 साल उनकी चलती रही और जो गवर्नमेंट चली है, मैं समझता हूँ आज से ऐसा मुखिया कभी नहीं बना जिसने सारे एमएलए को बजरी की, खान की, सबकी छूट दे दी थी। जो लूट इस प्रदेश में मची थी शायद ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। सर अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में, अब अशोक गहलोत जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अशोक गहलोत जी विपक्ष में हैं, विपक्ष में बैठेंगे, उनको दोहरा की बात नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो आज अशोक गहलोत जी के 5 साल बीते हैं, उस 5 साल में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब आए थे, जब भी 94 एमएलए आए थे उनके, अब की बार भी पहले 99 थे, फिर 100 हो गए थे। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि जोड़ तोड़ के उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, एक महीने तक होटलों में लेकर एमएलए को बैठे रहे और उसके बाद में जो एमएलए को मिनी सीएम का दर्जा दिया, जो जिलों में लूट मची है, मैं समझता हूँ ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री जी सिर्फ ये रखा था कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ और तुम जो मर्जी लूटो, तो ये बहुत बड़ा जनता के साथ अन्याय हुआ।